श्री कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है तो मैं केवल युद्ध करने नहीं आता, मैं संतुलन लौटाने आता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा मथुरा में कृष्ण का प्रवेश और कंस का अंत। वो क्षण जब वर्षों से फैला अत्याचार एक ही रात में समाप्त हो गया। मथुरा का भय। मथुरा नगरी भव्य थी पर शांत नहीं। महलों की ऊंची दीवारें और गलियों में फैला डर। लोग धीरे बोलते थे, हंसते भी थे तो इधर उधर देखकर, क्योंकि इस नगर पर राज करता था कंस, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही दिल कांप जाता था। कंस को हर रात एक ही सपना आता था, देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु बनेगा, और उसी भाई ने उसे राक्षस बना दिया था। कृष्ण का आगमन। उसी दिन मथुरा के द्वार पर 2 युवक पहुंचे, साधारण वेश पर असाधारण आभा। एक थे कृष्ण, दूसरे बलराम। उनके साथ अक्रूर थे। मथुरा के लोग उन्हें देखते ही ठहर गए। किसी ने धीरे से कहा, ये वही हैं, गोकुल के कृष्ण। पहली झलक। कृष्ण जब मथुरा की गलियों से गुजरे तो लोगों को लगा जैसे वर्षों बाद इस नगर में प्रकाश आया है। एक वृद्ध महिला बोली, ये साधारण बालक नहीं, इनकी आंखों में ब्रह्मांड है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था समय आ चुका है। अहंकार का टूटना। राजा कंस का एक घमंडी धोबी था। जब कृष्ण ने उससे वस्त्र मांगे, वो हंस पड़ा। ये राजकीय वस्त्र है, तुम जैसे ग्वालों के लिए नहीं। कृष्ण की आंखें गंभीर हो गईं। क्षण भर में उसका अहंकार टूट गया, क्योंकि जहां धर्म का अपमान होता है वहां कृष्ण मौन नहीं रहते। कुवलया पेड़ का आतंक। कंस को खबर मिल चुकी थी। उसने सोचा, अगर ये सच में वही बालक है तो आज ही खत्म कर दूंगा। उसने आदेश दिया, कुवलया पेड़ हाथी को छोड़ दो। वो हाथी पहाड़ जैसा विशाल था। जब कृष्ण और बलराम द्वार पर पहुंचे, हाथी गरजा। लोग चिल्लाए, भागो, पर कृष्ण मुस्कुराए। क्षण भर में उन्होंने उस हाथी को भूमि पर गिरा दिया। भीड़ स्तब्ध थी। अब मथुरा समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण आगमन नहीं। अखाड़ा। अगले दिन राजसभा में कुश्ती का आयोजन हुआ। कंस सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में घृणा और भय दोनों थे। कृष्ण और बलराम अखाड़े में उतरे। उनके सामने थे चाणूर और मुष्टिक, विशाल और निर्दयी। युद्ध। अखाड़ा गूंज उठा। मुष्टिक ने बलराम पर हमला किया, चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया। पर यह युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं था, ये था धर्म और अधर्म का टकराव। क्षणों में दोनों असुर भूमि पर थे। भीड़ पहली बार कंस के विरुद्ध तालियां बजा रही थी। कंस का भय। अब कंस का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे समझ आ गया, भविष्यवाणी सच हो गई है। वो चिल्लाया, सैनिकों, इन दोनों को पकड़ लो। पर कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सभी देख चुके थे कि आज न्याय का दिन है। अंतिम सामना। कृष्ण धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। सभा में सन्नाटा था। कंस तलवार लेकर खड़ा हुआ। तू वही है, देवकी का पुत्र? कृष्ण बोले, हाँ, और मैं वही हूँ जिससे तू भाग रहा था। एक क्षण और फिर कृष्ण ने कंस को सिंहासन से नीचे गिरा दिया। क्षण भर में उसका अंत हो गया। मुक्ति। मथुरा में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे जयकार गूंजने लगी, जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने तुरंत कारागार की ओर कदम बढ़ाए। वहां देवकी और वसुदेव वर्षों से कैद थे। जब उन्होंने कृष्ण को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। माता ने कहा, आज हमारा पुत्र नहीं, भगवान सामने खड़े हैं। कृष्ण ने झुककर उनके चरण छुए। मैं पहले पुत्र हूँ, फिर भगवान। धर्म की स्थापना। कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। मथुरा ने वर्षों बाद राहत की सांस ली, क्योंकि अधर्म का अंत हो चुका था। अंतिम संदेश। कृष्ण ने सिखाया, धर्म की रक्षा क्रोध से नहीं, कर्तव्य से होती है। और जब समय आता है तो भगवान सिर्फ चमत्कार नहीं करते, वे अन्याय का अंत करते हैं। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं युद्ध इसलिए नहीं करता कि कोई हार जाए, मैं युद्ध इसलिए करता हूँ कि सत्य जीत जाए। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। अब गोकुल का बालक मथुरा का नायक बन चुका है, लेकिन आगे उसे राजनीति, युद्ध और महाभारत की दिशा बदलनी है। कैसे, ये जानेंगे अगली कथा में। जय श्री कृष्ण। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।
और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।